बावन अवतार की कथा और गंगा अवतरण की कथा अपने श्रवण पान करे। इस संसार में यदि देखा जाए तो सत्य केवल परमात्मा का नाम है, इसके सिवाय दुनिया में सत्य नहीं है। क्योंकि हम जितने देख रहे हैं ना, ये 4 दिन का है, सब नाश होने वाला है। हमारे नजर के सामने जो जितने ऐसो आराम सुख सुविधा चमक दमक देख रहे हैं ना, वो सब कुछ दिन के बाद खत्म होने वाला है। सार क्या है संसार में? राम नाम सार है, दुनिया निसार है, जिसने लिया हरि का नाम उसी का बेड़ा पार। एक बार की बात, महाराज जनक राजा सीता माई दादा खा पी सुतीस, सीता माई के पिताजी है, भोजन करके सुतीस, और सुतीस तो बोला सपना चालू हुई। सुतीस ना कहा चालू हो गया सपना, और सपना में वो दिनों बता रहे हो, सपना में जेला सोचे नहीं रहे ते सपना में दिख जाते। जनक राजा उत्का बड़े सम्राट है, कहा के जनकपुर के। दू जगल रावण है छोड़े नहीं, दू जगल रावण छोड़े, बाकी सब जगल रावण डंका मारे। कहां कहां? अयोध्या और जनकपुर। तो अयोध्या 3 बार हार गई, राजा दशरथ के समय भी चढ़ाई करी, हार गई। तेकर से अयोध्या धानला कान पकड़ के छोड़ दी। रघुवंशी मनसन निसकाय, बहुत बलवान। वो इसने मिथिला के नरेश महाराज जनक, जनक विदेह राज कथे, जनक राजा विदेह राज कथे। कबर विदेह राज कथे? माता कोखले जन्म मिले महाराज जनक, देह से जन्म हो, कोख से जन्म नहीं। राजा निमी मरीस ना, राजा निमी के प्राण छूट गए, तो राजा निमी के शरीर मथिन, राजा निमी के शरीर मंथन करीन, तो वहां से एक बालक प्रकट हुई, तेकर नाम पड़िस मिथि जनक। ओकर नाम पड़िस मिथि जनक, वही जनकपुर के राजा बनिस। ओकर से वाला विदेह कथे, देह से प्रकट होने के कारण विदेह। अतका बड़े सम्राट साधु जनक है, साधनवान। अच्छा, रावण के वहां ना जाए कारण का है? जनकपुर में ना जाए कारण का है? जनक राजा और मेघनाथ सक साढ़ हुए। जनक राजा और रावण के बेटा मेघनाथ सक साढ़ू, एक के घर ले लाने रहे दोनों जन। शेषनाग के बेटी, शेषनाग के बेटी दू जन तेले में लाने, एक जन ला सुनोचना है मेघनाथ, अब सुनैना ला महाराज जनक। तो मेघनाथ उकर ससुर है श्री राम लक्ष्मण शेषनाग, बड़ा पटा रिश्ता नाता तक जुड़े है रामायण में। मेघनाथ और जनक राजा के ससुर कौन है? शेषनाग। और लक्ष्मण के ससुर कौन है? जनक राजा। लक्ष्मण हकाए शेष है ना, ऐसे रिश्ता नाता जुड़े। तो वो महाराज जनक बड़ा प्रतापी संत स्वभाव, बोला सपना चालू हुई, भोजन करके सुतीत था। तो सपना में का देखिस? पूरा राजपाट सब छिन गए, कुछ नहीं है मोर पास। दर बदर के भिखारी बन के हाथ में कटोरा धरे जनकपुर में गली गली भीख मांगत रहा। उत्का बड़ पुलिसन वाला अब मंगैया बन गयो कि सपना इस अचानक कहूं बढ़ के सपना सपनावे ना, रटपटाक उठ जाते आदमी, रात की जाग जाते। जनक राजा भी बेचैन हो गए, रटपटाक उठ गए। अब उठी तक का देखिस? राजपाट 10 के 10, धन दौलत ज्यों के त्यों, महल दीवाल जस के तस। महाराज जनक विचार करके पलंग में बैठ गए, ये सपना मोला का बरईस? जब मोर सब संपत्ति ज्यों के त्यों है, तो मैं भिखारी बन गयो कि काबर सपना है? अब मैं भीख काबर मांगत रही गली गली जनकपुर में। वो संत आदमी है, ओकर जीवन के साथ जो भी घटना होते तेकर ऊपर ओकर विचार करना है। क्यों आया है सपना? ऐसा क्यों? रात भर नींद नहीं पड़ीस, नहीं सुतीस, मुंदरहाल नहा दरीस। राजा जनक दरबार लगाईस, दरबार लगाई तो बड़े बड़े विद्वान रहा है जनक के दरबार में, सलाहकार, सलाह देने वाला। राजा महाराज मन एक से एक विद्वान ला अपन दरबार में रखते। मोरा कल नहीं पूरी तो ये मोला कल बताई राजकच। बड़े बड़े विद्वान प्रवक्ता जनक के दरबार लगी। महाराज जनक कथे, समस्त विद्वत जनों से मेरा एक अनुरोध निवेदन है,
कहिए महाराज। अरे मैंने रात को बड़ा अटपटा सपना देखा, तो आप लोग विचार करके बताइए वो सपना सही है कि अभी जो गद्दी में बैठा हूं वो सही। सवाल पूछा राजा, उत्तर बताओ। बड़े बड़े विप्र विद्वान बैठे हैं, सपना सही है कि जागृत? अभी गद्दी में बैठा हूं लेकिन सपना में मैं भिखारी बन गया था, कटोरा लेके भीख मांग रहा। अब बताओ सपना सत्य कि ये गद्दी में बैठे? और सुनो, बताओगे उसका जांच होगा, गलत निकला तो सीधा मौत के फंदे में लटका दिए जाओ। गलत जवाब नहीं देना, सोच समझ के जवाब देना। सपना सत्य है या जागृत सत्य है, बताओ। और बढ़ा के सब जान, मान लो जागा थे तेला सही कही दे और जात पड़ताल में गलत हो गए तब सीधा मरना है, और सपना सही कही दे वो गलत हो गया था। बड़ा विचित्र। दिन भर के मोहलत मांगिन, बड़े बड़े विद्वान मन दिन भर के मोहलत मांगिन। महाराज आप दिन भर के मोहलत दे, हम सवाल के उत्तर खोजबो, काली बताबो, जाओ छुट्टी। बड़े बड़े विद्वान जन आए रहा है जनक के दरबार में, सब लोग छुट्टी मिल गए, अपन अपन घर में गिनो पोथी पंचांग निकाली, रामायण ल खोजे थे, भागवत ल खोजे थे, वेद पुराण ल खोजे थे, कोई जगह उत्तर नहीं लिखा है सपना सही है या जागृत, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। इसको विचार करना है, मंथन करने वाली बात। दिन भर नहागी, दूसरा दिन फिर दरबार लगाई जनक राजा, सबई जत का ज्ञानी पुरुष है, बैठिए 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 बैठिए, स्वागत हो। इस चलिए अब बताइए, मैंने कल सवाल किया था सपना सत्य है कि जागृत सत्य है, तो एक को जानला समझ नहीं आया है सवाल है। सब ज्ञानी पुरुष मन मुड़ील गड़िया दे रहा। जनक राजा कहे अरे क्या बात है, इतने बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष मैं अपने दरबार में रखा हूं, जानकार को एक छोटा सा सवाल का उत्तर नहीं बता सकते, सब मुड़ील गड़िया है, कोई जवाब नहीं दी। काबर जान के सवाल है, एक कनक गलत हो सीधा जान सहित मरी, क्या किया जाए? जनक राजा दिमाग बिगड़ गए, किस काम के हो? मैं समझता था मेरे दरबार में बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी पुरुष भी राजे हैं, लेकिन तुम तो 5 पैसे महंगे हो, फोकट का तनख्वाह लेते हो। अरे एक सवाल का उत्तर नहीं दे सकते, किस काम के विद्वान? सब मुड़ील गड़िया है। जनक राजा सुना थे सब जन, कौन देगा मेरे सवाल का उत्तर, कौन देगा? तो उत्की बेर जनक के दरबार में दस्तक दिस, दरबार के चौखट में दस्तक देवा थे, हे जनक अरे इधर देखो। महाराज जनक आवाज सुनी, कौन? कहे मैं आया हूं तेरे दरबार। बड़ा मुश्किल से रेंगाता थे, वो चिल्लाते थे, बड़े मुश्किल से आवा थे, वो चिल्लाते आते थे, अरे जनक कहते। अब कैसे है वह? 8 जगह टेढ़गा, के जगह टेढ़गा? 8 जगह, एक जगह टेढ़गा रथे शरीर, हा ते कतका दिक्कत में रेंगते आदमी। अब वो आवा थे ते कर शरीर, हा 8 जगह टेढ़गा, का करी गिट्टी रपोटे सही रेंगे वो, खड़पाची खड़पाचक, गिरते छिके सही दिखे फिर ऐसे हो जाए, फिर गिरते छिके सही दिखे फिर ऐसे। महाराज जनक देखे लगे, आइए महाराज आइए आइए, तो सब खलखला खासा थे। कौन मन? विज्ञानी विद्वानन की बैठे थे, बड़े बड़े चलती ली तिहा ये टेढ़गा। महाराज जनक खड़े हो गए, आइए महाराज आइए 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 आइए, आसन ग्रहण कीजिए। तो काला कुर्सी में बैठे सखी, बोला धर धुराक बैठा रही। अब बैठी, कौन है वह? परम ज्ञानी अग्रगणी शिरोमणि है, वेद की ज्ञाता। कौन? अष्टावक्र का नाम है होकर, 8 जगह टेढ़ा कारण अष्टावक्र। अब 8 जगह टेढ़गा काबर हो है? माता के गर्भ से हंसे कोल्ला अपन पिता ला। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। होकर पिताजी ऋषि है, कोहेल ऋषि। कोहेल ऋषि श्लोक पाठ करत रहा है, श्लोक पाठ। और बगल में ओकर नारी घरेलू काम करत है।
अब कहीं बुत करते रही सोई चौरौला निमारत रही सोई और पति देव पाठ करत रहा है और वो गर्भवती रहा है तब पाठ करत 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 ऋषि महात्मा जी है एक ठनी श्लोक गलत पढ़ पारी अब गलत पढ़ी तब पेट भीतरी रहा लइकते खलखला खात दिस इस श्लोक ला पढ़ा थे ओकर बाप देख के अब गलत हो गए तब पेट भीतरी के लइका खलखला खात दिस महात्मा कथे अरे जब पेट के अंदर है तो पेट के अंदर है तो मेरा खिल्ली उड़ा रहा है और बाहर आने पर तू क्या करेगा तू तो मेरे को परेशान कर देगा जाओ मेरा श्राप अपने लिए कल अपने श्राप दे दी अपने लिए कल अपने श्राप दे दी गलती कर तूने मेरी हंसी उड़ाई है इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं क्या श्राप तेरे शरीर का 8 अंग टेढ़ा हो जाए तेरे शरीर का 8 अंग टेढ़ा हो जाए भूसक मारे ते मोर हंसी उड़ाए जा दुनिया तो हंसी उड़ाए 8 जगह टेढ़ा श्राप तो निकल के बाद में पछताए जब जन्म लीता हे परमात्मा मोर जवान ले का निकल गए मोर बेटा 8 जगह टेढ़ा हो गए ओकर महतारी रो रो के गुरे रे अपन गोसैया तोड़ सती हमार लड़का टेढ़ा हो गए टेढ़ा ओकर से 8 जगह टेढ़ा ओकर नाम अष्टावक्र अष्टावक्र महाराज पहुंची अब जब अष्टावक्र महाराज पहुंचे हैं तो कहे जनक क्या पूछ रहा है कल से मैं सुन रहा था कि राजा ने कोई सवाल पूछा है विद्वानों को क्या पूछ रहा कहे महाराज मेरा पूछना है सपना सत्य होता है कि जागृत अभी मैं गद्दी में बैठा हूं रात में सपना देखा मैं भीख मांग रहा हूं तो आप बताइए वो सत्य है कि ये सत्य है अष्टावक्र दहान ले मन देखा था लेन से बैठे थे लेना हमें लगभग भारी लेना टेढ़ा मार देते हैं आपका अष्टावक्र कथे इनको पूछे इनको तो कल के पूछ चुका महाराज कोई जवाब नहीं अष्टावक्र महाराज कथे कहां से बताएंगे आपके दरबार में कोई ज्ञानी विद्वान नहीं है इनको ज्ञानी समझते हो सब जन के थोतना इससे होगी ये सब ज्ञानी नहीं है ये सब दिखावा करते हैं ढोंगी है सब बैठे तेरे दरबार तो ये उन भनक के तते बताना हम नहीं जानते ते बता अष्टावक्र कथे मैं बताऊंगा जनक तेरे सवाल का उत्तर मैं बताऊंगा सुन तूने पूछा है कि सपना सही है कि जागृत तो मेरा उत्तर सुन सपना सत्य नहीं होता तो मैं 2 जन का कहा थी महूस नीच कहूं कहत रही हूं का तकाबन नहीं कहे फांसी डोरी टांग दी गलत हो जाती सपना सत्य नहीं होता तो महाराज जनक कथे ठीक बात है महाराज तो अभी जो बैठा हूं गद्दी में वो सत्य है कदापि नहीं बड़ा अटपटा उत्तर दिया अष्टावक्र न सपना सत्य है न जागृत सत्य है न सपना सत्य है न जागृत सत्य है यदि तुम सोच रहे हो जनक कि मैं गद्दी में बैठा हूं ये मेरी गद्दी है मैं यहां का राजा हूं ये संपत्ति मेरी है तो ये भी झूठ धन एक जगह नहीं टिकता आज तुम राजा हो रंग बनते देर नहीं लगे धन एक जगह नहीं ठहरता राजा कब रंग बन जाए उसका कोई गारंटी ये जितना देख रहे सुख वैभव ये एक दिन तुमसे छिन जाएगा नष्ट हो जाएगा इसलिए न सपना सत्य है न जागृत सत्य है दोनों झूठ की दिस अष्टावक्र सपना है तहु लबारी है अब अभी गद्दी में बैठे तहु लबारी है जत का बैठे ते मन कथे तो का सही है जागा थन तहु झूठ और सपना तक झूठ तो सच का है तब अष्टावक्र बताइस नोट कर लो ज्ञानी बने हो अरे दुनिया में एक सत्य है इस दुनिया में एक सत्य है तो केवल प्रभु का नाम उसे भजे भव नर तरे यह सिद्धांत प्रमाण दुनिया में यदि सत्य है तो केवल हरि का नाम उसे भजे भव नर तरे यह सिद्धांत प्रमाण इससे बढ़कर सत्य और दुनिया में कुछ सत्य से कहा रहते का ले गए एक बार चिल्लात रहते दुनिया वाला
मसान गड्ढा जाते थे राम नाम राम नाम, वही असत्य है, पूरा दुनिया असत्य है। ये माया है, 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात है। इस माया के बगीचे के चमक में मत जाना, कुछ दिन के बाद मुरझाने वाला है। तो सत्य को जानो और सत्य को मानो और परमात्मा के नाम हो जीवन में भजन करो, सत्संग करो, अपने जीवन को धन्य करो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।